पहला एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें यह प्रावधान किया गया है, पहले था कि अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उस आयोग के, उन्हीं की अध्यक्षता में इंटरव्यू के लिए बोर्ड गठित हो सकता था। अब राज्य सरकार की अनुमति से प्रोफेसर स्तर के अंतर्गत अलग से भी बोर्ड गठित किया जा सकता है। यानी अगर ज्यादा बोर्ड गठित करने की आवश्यकता हो तो वो अब किया जा सकेगा, यह इसमें प्रावधान किया गया है। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अटूट आस्था के उपलक्ष्य में 20 जुलाई 2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा का आयोजन किया गया है और उसके लिए सभी व्यवस्थाओं हेतु 2,50,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती की नीलामी सह निविदा के माध्यम से कराए जाने हेतु समाहर्ता यानी कलेक्टर को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामित्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25% की वृद्धि कर प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी रॉयल्टी दर में 25% की वृद्धि की गई। सर, सोमनाथ यात्रा वाले पूरा बताया जाए कि 1100 श्रद्धालुओं के चयन का आधार तो है क्या? ये तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। विभाग से पता मेरे ख्याल से अलग अलग जिलों से जो इच्छुक लोग होंगे वही होंगे, लेकिन इसमें स्पेसिफिक लिखा नहीं है, ये विभाग ही आपको बता पाएगा। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें विकसित भारत जी-राम जी योजना अंतर्गत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के लिए लीड एवं लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत जी-राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी तो उसके बारे में इस मामले में जिक्र नहीं है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का दर आज जो चर्चा हुई वो 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है। ये आपको एक बार कंफर्म कर लेना होगा, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार शायद इसको 300 कर दिया गया है, पहले से 256 था। गृह कारा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें केंद्रीय कारा बक्सर की भूमि में से 1 एकड़ 90 डिसमिल भूमि, जिस पर वामन भगवान मंदिर अवस्थित है, इसको मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण एवं प्रवेश हेतु सहज व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वामन भगवान मंदिर हेतु चिन्हित कर कारा परिसर से पृथक किया गया और कारा की सुरक्षा को अप्रभावित रखने के लिए मंदिर परिसर के 3 तरफ से कटीले तार सहित 14 फीट की चहारदीवारी का निर्माण कराने की अनुमति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना नगर निगम द्वारा 200 करोड़ रुपए तक का निगम बॉन्ड जारी करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। म्यूनिसिपल बॉन्ड अन्य राज्यों में पूर्व में निर्गत किए गए हैं। बिहार में यह पहला अवसर होगा जब पटना नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत करेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला 2 एजेंडा था, जिसमें पटना जू के लिए पूर्व से सृजित 29 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई और पटना जू एवं विकास सोसाइटी जिसका गठन किया गया है, उसके सफल निर्वहन एवं संचालन हेतु एक नियमित पद एवं तकनीकी प्रकृति के 22 संविदा आधारित कुल 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान हेतु कुल 51,923 करोड़ रुपए अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। यानी इस वित्तीय वर्ष में 51,923 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो कि पिछले वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार करीब 21,000 करोड़ रुपए थे। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस डिपो को पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें गया जिला अंतर्गत धोबी अंचल के विभिन्न मौजा के खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 35 एकड़ 19 डिसमिल जमीन, जो अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है, इसको अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत NH2 के डोभी मोड़ से चंदाग्राम होते हुए पवनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक 4 लेन पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसमें पूर्णिया जिला के अंतर्गत पूर्णिया पूर्व में करीब 5 एकड़ 15 वर्ग करीब भूमि, खास महल की जो भूमि है, इसको नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। ऐसा ही अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जिसमें नालंदा में राजगीर अंचल के अंतर्गत 5 एकड़ भूमि नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। यह नियमावली को लागू करने का विषय काफी समय से विचाराधीन था। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें लोक नौका घाट घोषित करने की प्रक्रिया, उसकी बंदोबस्ती की प्रक्रिया, उनके नियंत्रण, स्थानीय प्राधिकार द्वारा उनके नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था, पथकर के संग्रहण का प्रावधान इत्यादि काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। इससे अब इसके रेगुलेशन में मदद मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें श्रीमती सोनी कुमारी, जो तत्कालीन राजस्व अधिकारी सह कानूनगो थी, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर में एवं वर्तमान में निलंबित थी, उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी, का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। ये अनुपस्थित चल रही थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली 2026 के अनुमोदन की स्वीकृति दी है। विधि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें व्यवहार न्यायालय भोजपुर में 20 पीओ आवास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास, प्रधान न्यायाधीश आवास एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चहारदीवारी के निर्माण के लिए पूर्व की स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 21,59,87,000 रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वीरपुर हवाई अड्डा के विकास हेतु 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा 29,56,99,196 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत
एक अपर प्रबंध निदेशक एवं एक महाप्रबंधक ऑपरेशन एवं वित्त अर्थात कुल 2 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 25,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार आइडा को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। 25,000 करोड़ रुपया लोन लेगा क्या आइडा? आइडा राज्य सरकार की गारंटी पर समय समय पर विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेगा और उनको लॉन्ग टर्म में चुकाएगा। गन्ना उद्योग विभाग का अगला 2 एजेंडा था, जिसमें गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु 34,59,71,000 रुपए तथा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोडमैप के अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु 37,93,05,000 रुपए के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा स्वीकृत तथा हस्तांतरित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थाओं से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर क्रमशः 15,000 करोड़ रुपए एवं 6,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया। पथ निर्माण विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार रोड यूजर फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। सर इसमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए हम लोग को। इसमें काफी विस्तृत है। इसके लिए सर हम लोग को चाहिए। हाँ, पहले से इसमें प्रावधान नहीं था। जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है। पूर्व में इसके पहले बिहार पथकर अधिनियम नियमावली 1979 लागू थी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो चुका है। ठीक है सर क्या होगा, ये होगा क्या है? दर अलग अलग है, अलग अलग चीजों के लिए। उसकी कॉपी दिलवा दीजिए प्लीज हम लोग। हाँ सर कॉपी दिलवा दीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये तो जैसे ये संभव है कि आज ही वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। हम लोग को मिल नहीं पाता है। एक में हो जाता है। वेबसाइट पर तो रहेगा ही रहेगा। सर आईपीआरटी को कर दे देंगे सर, तो वो ग्रुप में डाल देगा तो हम लोग को मिल जाएगा सबको एक साथ। दर का मैं बता देता हूँ। इसमें अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर निर्धारित की गई है और किनको इससे एग्जेम्पशन रहेगा उसका निर्धारण किया गया है। फास्टैग इत्यादि का प्रावधान किया गया है। कार बस और इसका पंचर मैं बता देता हूँ, कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल का 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर ये बेस रेट है। लाइट कॉमर्शियल व्हीकल का 2 रुपये है। बस या ट्रक का जो 2 एक्सल के हैं 4 रुपये 25 पैसे है। 3 एक्सल कॉमर्शियल व्हीकल का 4 रुपये 60 पैसे है और हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का 6 रुपये 65 पैसे है। और ओवरसाइज्ड व्हीकल जो 7 या उससे ज्यादा एक्सल के हैं वो 8 रुपये 10 पैसे है। ये बेस रेट है। इसके अलावा और कुछ प्रावधान किए गए हैं, कितना किलोमीटर
वो टोल रोड कवर कर रहा है, उन सबको ध्यान में रख करके उसका निर्धारण किया जाएगा। सर ये बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा है पब्लिक इंटरेस्ट का, अगर संभव हो तो पीआरडी को दे दिए ताकि हम लोग को मिल जाए, हम लोग उसको बढ़िया से प्रकाशित कर सकें। ठीक है, मैं विभाग को बोल देता हूँ, इसका संकल्प निर्गत करने के बाद पीआईडी को उपलब्ध करा देंगे। रियायती पास का क्या है सर? उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को 31 दिसंबर 26 अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लागू होने की तिथि जो भी पहले हो तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि पहले 30 जून तक ये लागू था, अब उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर या नई नीति जो भी पहले लागू हो उस समय तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जिसमें मधेपुरा जिला अंतर्गत नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ 5 एकड़ 50 डिसमिल 156 वर्ग करीब भूमि बंदोबस्त करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा ही एजेंडा मधुबनी का था अगला, जहां मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर में 5 एकड़ बिहार सरकार की भूमि पर नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय को भारत सरकार को 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसमें शेखपुरा जिला अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु पूर्व से कुछ भूमि हस्तांतरित की गई थी जो 5 एकड़ से कम हो रही थी, तो अतिरिक्त उन्हें 47.847 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि 1 रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को बंदोबस्त करने की स्वीकृति दी गई।